वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। हम कर रहे थे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के प्रीवियस ईयर 2017 के क्वेश्चन। हमने हिंदी के 50 क्वेश्चन कर लिए थे। हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको पता है 2017 के अंदर 100 क्वेश्चन हिंदी के थे और 100 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। तो हमने एक वीडियो के अंदर 50 तो कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 50 हिंदी के करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो उत्तरायण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो उत्तरायण शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्लस अयन, क्योंकि उत्तर में ए आ रहा है और अयन का तो ए ही, तो ये मिलके क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण। और इसके अंदर जो संधि है वो कौन सी संधि है? वो है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो इनमें से, इन चारों में से कौन से शब्द का जो संधि विच्छेद है वो सही है? तो भावुक का बहु प्लस उ गलत है। अभिषेक, अभी प्लस शेक, तो इसमें ये वाला आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। मनोरंजन में विसर्ग आता है तो यहाँ पे बिंदु लगाना ये भूल चुका है। भानु उदय, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। भानु उदय का भानु प्लस उदय होता है। जो छोटी मात्रा है ये यहाँ जाकर बड़ी मात्रा में बदल जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा तो भानु प्लस उदय हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर संधि कौन सी है? तो इसके अंदर है दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उ प्लस उ मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा उ हो जाता है। ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है, अब जैसे कि भावुक है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भो प्लस उप। ठीक है, अभिषेक है तो इसका हो जाएगा अभी प्लस सेक। और मनोरंजन का हो जाएगा मन है प्लस रंजन। ठीक है, तो इसके अंदर विसर्ग संधि हो गई, अभिषेक के अंदर व्यंजन संधि हो गई और भो प्लस उप के अंदर अयादि संधि हो जाएगी। आई होप आपको ये पसंद आएगा टेस्ट, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको पता है जो भी शब्द के आधा आधा शब्द लिखा होता है वो पहले तो पूरा हो जाता है। तो नी प्लस न्यून है तो ऊ आ रहा है, बड़ा बड़ा ऊ है ना, तो बड़ा ऊ नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नी प्लस ऊन, ये हो जाएगा। और इसके अंदर संधि कौन सी है? तो संधि है यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो इन चारों में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो वो हो जाएगा हमारा जगन्नाथ, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस नाथ। तो ये किसका है? ये संधि किसका है? व्यंजन संधि का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो नाविक है ये कौन सी संधि का है? तो नाविक है हमारा अयादि संधि का। किसका है? अयादि संधि का, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? नो प्लस इक। परोपकार है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस उपकार। और इसके अंदर कौन सी संधि है? तो इसके अंदर है अयादि स्वर संधि। सॉरी, इसके अंदर गुण संधि होगी। कौन सी संधि? इसके अंदर होगी गुण संधि। और जो सदैव है इसके अंदर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो सदा प्लस एव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। वृद्धि, इसके अंदर होगी वृद्धि स्वर संधि। सदैव के अंदर वृद्धि, क्योंकि बड़ी मात्रा है ना तो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि स्वर संधि होगी। और सदा प्लस एव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्चारण में कौन सी संधि है? तो उच्चारण में कौन सी संधि है? तो उत प्लस चारण, तो इसके अंदर आपको आएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? उत प्लस चारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से जो वृद्धि संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो जैसे कि अभी अपन ने पीछे देखा कि सदैव वृद्धि संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस एव। ठीक है, बाकी गणेश के अंदर कौन सी संधि है?
तो गणेश के अंदर है गुण संधि, और हिमालय के अंदर कौन सी संधि है? हिमालय में है दीर्घ स्वर संधि, और सज्जन के अंदर है, तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस जन। और इसके अंदर कौन सी संधि है? तो इसके अंदर संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अव्ययी भाव समाज कौन से शब्द के अंदर है? तो अव्ययी भाव समास कौन से शब्द के अंदर है इनमें से? तो भर पेट के अंदर अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो जिसके अंदर, जिस समास के अंदर प्रथम पद या जो पूर्व पद होता है वो अव्यय हो, ठीक है, तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं जिसके अंदर जो प्रथम पद होता है या जो पूर्व पद होता है वो प्रधान हो, तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब जैसे विद्यालय है, तो विद्या के लिए आले हैं, तो इसके अंदर कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, और मन माना यानी कि मन से माना हुआ, तो इसके अंदर करण तत्पुरुष समास है। और कन फटा का हो जाएगा, कान है फटे हुए जिसके, तो इसके अंदर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, क्योंकि किसी तीसरे का ही अर्थ निकलता है बहुव्रीहि समास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित शब्द में कौन सा समास है? तो रामचरित में कौन सा समास है? तो इसके अंदर तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि रामचरित का क्या होगा? राम का चरित, राम का चरित, तो राम का चरित, इसके अंदर क्या आ गई? विभक्ति आ गई, और विभक्ति आ गई तो इसके अंदर तत्पुरुष समास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत, तो शरणागत के अंदर, इसके अंदर आएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्यों आएगा इसके अंदर? क्योंकि शरणागत का शरण को आगत है, शरण को आगत। अब शरण को आगत, इसके अंदर फिर से विभक्ति आ गई, और विभक्ति वाले जितने भी शब्द होंगे वो तत्पुरुष समास के अंदर ही आएंगे। अब इसके अंदर जो कौन सा तत्पुरुष के अंदर कौन सा समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है द्वंद्व समास। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है, जिसके अंदर दोनों पदों की प्रधानता होती है, जैसे कि माता, माता पिता, नमक मिर्च, भला बुरा, तो इसके अंदर भला और बुरा, नमक और मिर्च, ठीक है, माता और पिता, दोनों पदों की प्रधानता है। दोनों के बिना एक जैसे कि पिता कब बनेगा? जब माता होगी तभी तो वो पिता बनेगा। नमक और मिर्च दोनों सब्जी के अंदर एक साथ डलते हैं। भला बुरा, तो ये भी आप आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची इनको बोल सकते हैं। तो जिसके अंदर, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वो द्वंद्व समास कहलाता है। नेक्स्ट है, हिमाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है? तो हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढका हुआ, कौन सा है? वो है हमारा कैलाश पर्वत या हिमालय। तो इसके अंदर कौन सा तत्पुरुष समास हो गया? बर्फ से ढका हुआ, तो इसके अंदर हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। कौन सा? करण तत्पुरुष समास, क्योंकि इससे होता है हिम से आच्छादित, मतलब बर्फ से ढका हुआ, से विभक्ति आ गई, ठीक है, तो करण तत्पुरुष समास इसके अंदर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुवीर्य समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुवीर्य में क्या होता है कि जो शब्द होता है वो किसी तीसरे का अर्थ देता है। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की प्रधानता होती है, और कोई तीसरा पद की ही प्रधान इसके अंदर हो जाता है, तीसरा अर्थ ही निकलता है। जैसे चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है? चंद्र है सिर पर जिसके, सिर पर जिसके, तो वो चंद्रमा किसके सिर के ऊपर है? तो वो है भगवान शिव के सिर के ऊपर। तो ये किसी तीसरे को प्रधान बना रहा है। तो बहुवीर्य समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हुए तीसरे का अर्थ निकालते हैं, तीसरे का जो पद है उसको प्रदान कर देते हैं, तो वो बहुवीर्य समास कहलाता है। नेक्स्ट है, अभिष्ट शब्द में अभिष्ट, ये जो अभिष्ट है इस शब्द के अंदर उपसर्ग कौन सा है? तो जो अभिष्ट है इसके अंदर जो उपसर्ग है वो क्या है? तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अभी,
उपसर्ग, कौन सा, जो अभी उपसर्ग है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो निर उपसर्ग से नहीं बना है। तो निर्मित ये बना हुआ है, निरस्त, आधा, आदर आना चाहिए, ठीक है, निराश्रय और निरोध। जो निरोध है वो निर उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, क्योंकि निरोध के अंदर जो उपसर्ग है वो क्या है, नी है, ठीक है। बाकी निर्मित के अंदर निर उपसर्ग है, निरस्त के अंदर भी निर है, और जो निराश्रय है उसके अंदर भी निर उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग से जुड़ने से जय का शब्द का विपरीत हो जाता है। तो उसके लिए जो परा उपसर्ग है इसके लगने से इसका क्या हो जाएगा, पराजय। तो जय का उल्टा हो गया ये, जय का उल्टा क्या होता है, पराजय। नेक्स्ट है, नी उपसर्ग से बना शब्द। तो नी उपसर्ग से जो शब्द बना हुआ है वो कौन सा है, तो वो है निरोग, नी प्लस रोग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्युपकार में उपसर्ग कौन सा है। तो प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग क्या है, प्रति उपसर्ग है, क्योंकि जो तय होता है ये पूरा, जो आधा तय है इसके अंदर ये पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया प्रति उपकार, जो प्रति उपसर्ग है इसके अंदर। तो प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार हो जाता है। नेक्स्ट है, वैयक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय क्या है। तो वैयक्तिक शब्द में मूल शब्द और जो प्रत्यय है वो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति प्लस इक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वैयक्तिक, जैसे कि वैचारिक होता है, ऐतिहासिक होता है, संसार का सांसारिक, दिन का दैनिक, नीति का नैतिक, प्रयोग का प्रायोगिक, अधिकार का आधिकारिक, ऐसे, ठीक है। तो वैयक्तिक का व्यक्ति प्लस इक हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन, आपको वैसे तो अगर आपने हाईकोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन चालू कर रखी है या हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम देने वाले हो तो आई होप आपने पहले से ये क्वेश्चन सारे कर रखे होंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 के, 50 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, 50 क्वेश्चन अब हिंदी के हम कर रहे हैं। आपको भी पसंद आ रहे होंगे और आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, और जो मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द नहीं है। तो अलंकारिक, सामाजिक, लौकिक, व्यापारिक। तो इसके अंदर जो अलंकारिक शब्द है ये इक प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसके अंदर जो शब्द है वो क्या होगा, पहली बात तो ये अलंकारिक नहीं होता, ये होता है आलंकारिक, ठीक है। तो इसी वजह से ये गलत हो जाता है। बाकी सामाजिक में भी इक है, लौकिक में भी इक है और व्यापारिक में भी इक है। नेक्स्ट है, एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो बसेरा इसके अंदर है, कमेरा इसके अंदर भी है, लुटेरा इसके अंदर भी है, चटोरा तो ये नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको सर्वे कर लेना है कि आवट वाला पूछा है या आवट जिसके अंदर नहीं है वो पूछा है, तो उससे आपको पता रहेगा कि आपको आंसर किसका देना है। दूसरा, जैसे कि मिलावट है, थकावट है और चिकनाहट है और सजावट है। तो चिकना, तो ये तो हो गई क्रिया, हट तो ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा चिकनाहट। तो चिकनाहट के अंदर आवट प्रत्यय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसके अंदर इक प्रत्यय नहीं है। लौकिक के अंदर है, अभी अपन ने देखा, वैचारिक के अंदर भी है, प्रासंगिक इसके अंदर भी है। तो जो आंसर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शक्ति व्रत। क्या हो जाएगा, शक्ति व्रत, क्योंकि इसके अंदर अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय। नेक्स्ट, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। तो घबराहट, आहट, तो इसके अंदर हो जाएगा घबरा और हट। तो आहट प्रत्यय है इसके अंदर, क्या है, आहट प्रत्यय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत पर्यायवाची शब्द है। असंगत पूछ रहा है, मृग का हिरण होता है, बिल्कुल होता है। तोता कीर, नग का नट, तो इसका कौन सा हो जाएगा। तो आंसर है नग का नट,
क्योंकि ये है गलत असंगत पर्यायवाची शब्द है। क्योंकि नट कौन होते हैं? नट होते हैं अभिनेता, अभिनेता या एक्टर, ठीक है। और जो नग होता है ये क्या होता है? ये होता है अडिग, पर्वत, पहाड़, पेड़, वृक्ष, नगीना, ठीक है। बाकी मोर का मोर और केकी एक ही होता है, जिसका कलापी, नीलकंठ, सारंग, तोता और कीर का सुआ, सुग्गा, फलादान, मिट्ठू, और मृग हरिण का सारंग, कृष्णसार, कुरंग, ये हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अमी है, अमृत का है, अमी भी अमृत का होता है, और पीयूष भी अमृत का होता है, विभु नहीं होता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। विभु अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ये किसका पर्यायवाची होता है? तो जो विभु है वो होता है ईश्वर का पर्यायवाची। किसका? ईश्वर, परमात्मा, 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 जीवात्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा वर्ग है या कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर सभी जो शब्द हैं वो पर्याय है? तो इसके अंदर अचल, नग और गिरी। तो अचल, नग और गिरी ये बिल्कुल सही है। सुर, देव, अमर, सुर, देव, अमर, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, ये भी सही रहेगा, ये भी सही है। सुर, देव, अमर ये भी सही है। अचल, नग और गिरी ये भी सही है। तरंगिणी, तटिनी और सरिता ये भी सही है। असी, कृपाण और सुरिका, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत हो जाएगा पहले देख लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। तो ये तो हमारा आंसर है। और गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि असी, कृपाण और सुरिका तीनों शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है। असी और कृपाण ये तो होते हैं तलवार के, जो असी है और जो कृपाण है ये तो होते हैं किसके? तलवार के पर्यायवाची। और जो सुरिका होता है ये होता है चाकू का पर्यायवाची। किसका होता है? चाकू का पर्यायवाची, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि चाकू और तलवार एक ही तो है। नहीं, तलवार बड़ी होती है जो युद्ध में काम आती थी, और जो चाकू है वो घर में सब्जियां काटने में काम आता है। तो इतना बड़ा अंतर है। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन में सारे पर्यायवाची शब्द सही हैं? तो रुधिर, लक्त और लहू, तो यही सही है हमारा। तो पहले ही उत्तर पे आंसर मिल गया अपन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो व्योम, तो व्योम हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आकाश का पर्यायवाची है। विलोम, विपरीत, विस्तार, फैलाव और विपिन का वन। नेक्स्ट है वामा, ललना, कामिनी, रमणी, ये सब किस शब्द के पर्यायवाची है? तो किसके हैं ये? तो ये सारे नारी के पर्यायवाची हैं। किसके? नारी के पर्यायवाची है। वामा, ललना, कामिनी, रमणी। बाकी जो वसुधा है ये किसका है? ये तो आपको पता होगा, पृथ्वी का होता है। वसुधा पृथ्वी का होता है। मंदाकिनी, मंदाकिनी किसका होता है? आकाश गंगा। सरिता नदी का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है निम्न विलोम युग्मों से सही विकल्प चुनिए। शुष्क का मलिन, रक्षक का रक्षार्थी, ज्ञानी का पंडित, शोक का हर्ष। तो अपन को सही वाला सही विकल्प चुनना है। तो शुष्क का मलिन ये नहीं है, रक्षक, रक्षार्थी, ज्ञानी, पंडित नहीं, शोक और हर्ष हमारा आंसर होगा। क्योंकि शोक का होता है दुख और हर्ष का मतलब खुशी। नेक्स्ट है निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निषिद्ध का मतलब होता है कि मना कर दिया बिल्कुल ही, और ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा विहित। निषिद्ध मतलब मना कर दिया, और विहित का होता है उचित या मुनासिब। नेक्स्ट है निम्न में से जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम, तो जंगम का चलने फिरने वाला, जैसे साधु है तो वो जंगम है, तो चलता फिरता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। और नदी का पानी है वो भी जंगम है, एक जगह रुकता नहीं है, बहता रहता है। तो जो जंगम बहता रहता है, चलता रहता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा स्थावर। क्या हो जाएगा? स्थावर, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ठहरा हुआ, रुका हुआ। नेक्स्ट है निम्न में से मुक्त का सही विलोम। मुक्त मतलब आजाद, ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? बंद, यानी कि रोकने वाला, बद्ध।
हो जाएगा रोकने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? विस्तीर्ण मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ हुआ, तो इसका हो जाएगा संकीर्ण। क्या हो जाएगा? संकीर्ण मतलब कम फैला हुआ, सकरा। नेक्स्ट है शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति अनेकार्थी शब्द का समानार्थी क्या है? तो शिक्षक का, बड़ा का, भारी का, बृहस्पति का, इनके क्या अनेकार्थी शब्द में किसके हैं ये? तो ये हो जाएंगे गुरु के, क्योंकि गुरु शिक्षक भी है, बड़ा भी है, भारी भी है और बृहस्पति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अनेकार्थी हैं? तो ये किसके अनेकार्थी हैं? ये हैं कल के। किसके हैं? कल के। तो कल पिछला भी हो सकता है, अगला भी हो सकता है। आराम का भी होता है अनेकार्थी, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन, और मशीन, मशीन भी कल हो सकती है। नेक्स्ट है पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो पन्ना, पंख, मोती, पत्ता, चिट्ठी, पंख, तो हमारा आंसर हो जाएगा पत्ता, चिट्ठी और पंख पत्र के अनेकार्थी शब्द समूह हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो हंस का, मराल, सूर्य, घोड़ा, अनमेल पूछ रहा है ना, ठीक है। तो हरि का बंदर, विष्णु, सर्प, नग का पक्षी, शून्य, वन, और धन का जोड़, संपत्ति, पारितोषिक। तो अनमेल पूछा है ना इसने तो इसका आंसर हो जाएगा हंस, क्योंकि जो हंस के अनेकार्थ क्या होते हैं? जैसे प्राण हो गया, सूर्य हो गया, आत्मा हो गया, एक पक्षी हो गया, और सूर्य अर्क, ठीक है, और घोड़े का गरुड़, सर्प, स्वर्ण, रथ। तो ऐसे में जो मराल है वो इसका हंस का अनेकार्थी नहीं है, बाकी सूर्य और घोड़ा तो मान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थी शब्द समूह है। तो कर मतलब क्या होता है? टैक्स देना। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाथ, किरण, करना, क्रय, क्रिया, विशेषण, दुष्कर, पीकर, खाकर, सुधाकर, दिवाकर, हिमकर। जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हाथ, किरण और करना। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी है? क्योंकि अनेकार्थी शब्दों से भी आपके हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और ये कितने नंबर के हो जाएंगे? ये 3 से 4, अगर 3 आते हैं तो 6 नंबर, 4 आते हैं तो 8 नंबर, तो ये 8 नंबर, 6 से 8 नंबर जो आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपको अनेकार्थी शब्द अच्छे से आते हैं तो। 35 क्लासें तो मैंने करवा रखी है। ठीक है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी की 35 क्लासेस मैंने करा रखी है, उसके अंदर मैंने बहुत सारे अनेकार्थी शब्द करा रखे हैं। काफ़ी कुछ आपका उससे वहाँ से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किसके अनेकार्थी है? तो ये तो जलज का हो जाएगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट है पाप, सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द कौन सा है? तो पाप और सूर्य, तो पाप का सूर्य का तो क्या हो जाएगा? अर्घ, और पाप का क्या हो जाएगा? अर्घ्य। तो यही हमारा आंसर नहीं होगा। जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अग और अग, क्योंकि अग का मतलब होता है पाप और अग का मतलब होता है सूर्य। बहुत कन्फ्यूजन रहता है इनमें। इनमें तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जो अर्घ्य होता है इसका तो क्या होता है? पूजनीय, और जो अर्घ होता है इसका होता है मूल्य। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो यही होगा। अग का मतलब पाप होता है और अग का मतलब होता है सूर्य। जैसे कई बार जैसे अनल होता है तो अनल का तो आग हो जाएगा, अनिल का हवा हो जाएगा। और का जो ये और होता है सिंगल मात्रा मतलब होता है तरफ, और डबल मात्रा वाला हो जाता है तथा वाला। तो इतना कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको करवा रखे हैं क्लासेस के अंदर, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म शब्दों के समूह में अशुद्ध शब्द कौन से हैं? लक्ष्य का लाभ, लक्ष्य का ध्येय, ये तो सही है। पढ़ने का विवाह और परिणय का प्रेमालाप, विजन, एकांत, व्यंजन, व्यजन, पंखा, शुद्धि, स्मरण और शुद्धि, समझदार। जो अशुद्ध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रणय, विवाह और परिणय, प्रेमालाप, ये अशुद्ध हो जाएगा। और इसका शुद्ध क्या होगा?
जो प्रणय होता है इसका तो हो जाएगा प्रेमालाप, ठीक है। और जो परिणय है इसका हो जाएगा विवाह, मतलब ये उल्टा दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो विवाह हो जाएगा परिणय का और प्रेमालाप हो जाएगा प्रणय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति और कृति शब्द का सही है। तो कृति मतलब होता है रचना और कृति मतलब होता है निपुण। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। कृति मतलब होता है रचना और कृति मतलब होता है निपुण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है। अम्ब जल अंबु माता, अविलंब सहारा अवलंब शीघ्र, आकर रूप आकार खान। सही पूछ रहा है ना ये, कुल का वंश और कुल का किनारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल का तो वंश होता है और कुल का होता है किनारा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन प्रथा और प्रथा शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा होगा। जो प्रथा होता है वो तो होता है रिवाज, और जो प्रथा होती है वो होती है रीति। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कुंती, क्योंकि जो प्रथा होती है वो तो हो जाएगी रीति यानी कि प्रथा, और जो प्रथा होती है वो होती है कुंती। इसको पांडवों की माँ भी बोल सकते हैं, क्योंकि पांडवों की माँ का नाम भी क्या था, कुंती था। नेक्स्ट है इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं। जो संज्ञा है वो सभी विशेषण जो किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने, मतलब इनमें से सभी विशेषण हैं जो कि संज्ञा शब्दों से बने हैं। संज्ञा मतलब क्या होता है, तो संज्ञा मतलब होता है किसी का नाम, जगह का नाम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सुंदर शीतल कैसा, रक्षक पैतृक कमाऊं, भारतीय दर्शनीय आलसी। तो आंसर होगा भारतीय दर्शनीय और आलसी, ये हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर जो संज्ञा है, जैसे भारतीय के अंदर तो भारत है क्योंकि भारत देश का नाम है, दर्शनीय के अंदर दर्शन है, आलसी के अंदर आलस है। तो ये संज्ञा शब्द है जो विशेषण बना दिए गए। नेक्स्ट है विशेषण की सही परिभाषा क्या होती है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। जो सार्वनामिक विशेषण होता है उसका उपयुक्त उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो वो है वह आ रहा है। तो वह आ रहा है किसका उदाहरण है, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। और इसके जो सार्वनामिक विशेषण होता है क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा के शब्द की विशेषता बताए। जैसे कि यह लड़की वही है जिसने मेरा पेन लिया था। तो यह लड़की कौन है, जो वही है जिसने मेरा पेन लिया था। तो जैसे वही है और इसके अंदर वह है, तो ये वह शब्द है जो सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण तो नहीं है लेकिन ये विशेषण की तरह काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, मतलब इनमें से वह कौन सा शब्द है जो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। लिखित, रोगी, रूपवान। जो लिखित शब्द है यह संज्ञा से निर्मित नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो धर्म है, धार्मिक है वो धर्म से है, रोगी है वो रोग से है, रूपमान है वो रूप से है। लेकिन लिखित से क्या होता है, लिखित से तो लिखित ही होता है, ठीक है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। संख्यावाचक विशेषण का, ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, वह लड़का समझदार है, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिए आज 50 क्वेश्चन जो बचे हुए थे हिंदी के 2017 में होने वाले एलडीसी पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन पहले भी आपने रिवीजन पढ़ रखे होंगे, तो ये आपका रिवीजन हो गया और आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा इसके अंदर सीखने को मिला होगा मेरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।